हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की बात करते हैं तो आज थोड़ी सी कह सकते हो कि लीक से हट करके एक न्यूज है उत्तर प्रदेश सरकार की। जनरली आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आपके प्रदेश में निवास करते हैं उनको सरकार के माध्यम से फ्री में राशन कार्ड के अंतर्गत खास करके फ्री में राशन दिया जाता है। अब इस राशन व्यवस्था की जब बात करते हैं तो सरकार ने एक नया नियम, एक नया अपडेट किया है जिसके अनुसार कुछ एक विभिन्न मानक हैं। अगर जो उन मानकों को आप फॉलो करते हैं तो आपको अनाज दिए जाएंगे। अगर उन मानकों को नहीं फॉलो करते हैं अर्थात आप गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं तो अब आपसे क्या होगी, अनाजों के एवज में वह पैसे की भरपाई अर्थात कह सकती कि वसूली की जाएगी। इसकी शुरुआत प्रदेश के अंतर्गत किया जा चुका है जिसके कई सारे वीडियो वगैरह आपने देखे भी होंगे कि वायरल हो रहे हैं। तो घटना की क्या सच्चाई है, तह के अंतर्गत को जो देखने की बात करें तो यही है कि उत्तर प्रदेश में जिनके पास एसी गाड़ी, फ्रिज और विभिन्न प्रकार की चीजें हैं तो उनको राशन नहीं मिलेगा। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं कि फ्री में राशन व्यवस्था आपके बड़े लंबे समय से चलती है, जहां पे खास करके उन वर्गों को जो गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं, उनको सरकार के माध्यम से राशन दिया जाता है। अब अगर देखा जाए तो सरकार ने यह बिंदु रखा है कि किन किन लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके घर में 100 गज से ज्यादा लंबा प्लाट है तो उसको अमीर माना जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे नहीं माना जाएगा तो उसको राशन नहीं मिलेगा। अगर किसी के पास गाड़ी है या ट्रैक्टर है तब भी वह अमीर होगा। एयर कंडीशनर अर्थात कह सकते हो कि जो आपकी एसी होती है वह लगी है तब भी वह अमीर है। वार्षिक आय 2 लाख रुपए से ऊपर है या फिर 5 किलोवाट से अधिक का उसके घर में जनरेटर है या फिर हथियार जो आपके पिस्टल वगैरह होते हैं उससे संबंधित कोई लाइसेंस है तो उस व्यक्ति को कहीं न कहीं हम गरीबी रेखा से ऊपर अर्थात अमीरी रेखा में जानेंगे और इस कारण से सरकार अब उनको राशन नहीं देगी। इसका मतलब क्या है कि अगर जो आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप स्वतः जा करके आपके प्रदेश के संदर्भ में जो तहसील होती है वह डीएसओ ऑफिस होता है, वहां पे जाकर के इस बात की पुष्टि कर दे कि हमारा जो कंडीशन है वह बीपीएल ना हो करके अब एपीएल हो गया है, बिलो पॉवर्टी लाइन से हट करके अब हम एबव पॉवर्टी लाइन में आ चुके हैं, तो सरकार शायद आपके ऊपर कोई एक्शन ना ले। लेकिन अगर आपने इस कंडीशन में खुद को नहीं बताया, प्रूफ नहीं किया, तो सरकार अब छटनी करने जा रही है ऐसे लोगों का जो अपात्र हैं और अनाज की क्या कह सकते हैं कि वहां से वसूली कर रहे हैं। तो सरकार उनके लिए एक विशेष जांच चलाएगी। अगर उस जांच में आप पकड़े जाते हैं अर्थात अपात्र पाए जाएंगे इन कंडीशनों के आधार पे, तो आपसे सरकार क्या करेगी, पहली बात तो आपका राशन कार्ड रद्द करेगी, उसके आधार पे जो नया अपडेटेड राशन कार्ड होगा वह बनाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ सरकार यहाँ पे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी और जिसमें जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वह है कि जो आपके फ्री में अनाज दिए जाते हैं उसके मार्केट रेट आपसे शायद वसूले जाएं। मार्केट रेट जैसा कि गेहूं 24 रुपया किलो और चावल 32 रुपया किलो जो कि आपको मिलता है मार्केट में, उस रेट के हिसाब से जब से आपने अनाज लेना चालू किया है तब से आपकी वसूली की जाएगी। सरकार इसके लिए भरपाई करेगी। प्रमुख अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे किन किन लोगों को राशन आखिर दिया जाता है, कैसे हम माने कि कोई बीपीएल में है या फिर एपीएल में है। एपीएल के लिए खास करके अमीरी रेखा के लिए हमने कुछ कंडीशन देखे। अगर हम गरीबी रेखा की बात करें तो उसके लिए कौन कौन से कंडीशन है, तो खासा ध्यान रखिएगा, वह व्यक्ति जो झुग्गी में रहता है उसको सामान्यतः हम गरीब मानते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन भिक्षा मांग करके पूरा करता है तो उसको हम गरीब मानते हैं। कोई व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर करता है, मतलब उसके पास रेगुलर रोजगार नहीं है, तो उसको हम गरीब मानते हैं। घर का काम करके जीवन यापन, जैसे किसी के घर में झाड़ू पोछना करना, खाना वगैरह बनाना या किसी के घरेलू काम करना, तो उनका संबंध यहाँ पे देखने मिलता है। कोई व्यक्ति ड्राइवर है, पोर्टर है या फिर लोडर है, तो इन सब कैटेगरी वाले लोगों को इसमें काउंट किया जाता है। सीधा सा व्यक्ति जो जिसके पास कोई अपनी खुद की जमीन नहीं है, किसी दूसरे की जमीन पर कार्य करता है अर्थात भूमिहीन किसान। इसके अलावा कचरा बीनने वाले लोग, साथ ही साथ राज्य सरकार के द्वारा कह सकते हो कि चिन्हित व्यक्ति जिसको सरकार ने बता दिया है कि ये बीपीएल कैटेगरी वाले हैं,
तो उनको, और इसके अलावा 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो आर्थिक जनगणना में गरीब लोग चुने गए थे उनको इसमें लाभ दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बीपीएल कैटेगरी में आते हैं तो बीपीएल कैटेगरी का फायदा उठाइए। अगर आप एपीएल कैटेगरी में आते हैं, खास करके इन सारी कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो अपना राशन कार्ड स्वतः जाके क्या करें, उसे अपडेट करा ले। नहीं तो सरकार अगर जो जांच में आपको पकड़ेगी तो उस कंडीशन में आपसे कानूनी कार्रवाई भी होगी, और साथ ही साथ जितना आपने राशन अभी तक लिया है तो उस कंडीशन में क्या होगी, उस राशन की भरपाई की एवज में आपसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से पूरा पैसा भी वसूला जाएगा। तो एक सामान्य जानकारी के नाते इस बिंदु को हमने आपके साथ शेयर किया। बाकी आप अगर जो इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, ताकि नित्य नए इस नए जानकारियों के साथ हम आपसे रूबरू होते रहें। आज के बिंदु को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।